रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। टॉक पॉइंट में आज हम बात करेंगे बिहार में नए मंत्रिमंडल का। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को एनडीए का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो कल जब पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह होगा तो उसमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनडीए विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब से थोड़ी देर में नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंचेंगे। राज्यपाल से मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनडीए के तमाम विधायकों की बैठक बुलाई गई थी सेंट्रल हॉल में और बैठक मुझे लग रहा है लगभग 5 से 10 मिनट की ये बैठक हुई और इस बैठक में ध्वनिमत के साथ सर्वसम्मति के साथ नीतीश कुमार को एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और कल पटना के गांधी मैदान में 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री समेत एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की मौजूदगी रहेगी। लेकिन इस समय की बात की जाए तो पटना के गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अगर इस बार की परिस्थिति की बात करते हैं तो इस बार 243 में से एनडीए के पास 202 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के पास 89 यानी कि 89 सीटें हैं। इसके बाद बात करते हैं जेडीयू की, तो जेडीयू के खाते में 85 सीटें हैं। एलजेपीआर के पास 19 सीटें हैं। जीतन राम मांझी की बात करते हैं तो उनके पास 5 सीटें हैं। और बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की, आरएलएम के पास भी 4 सीटें हैं। तो एनडीए को बम्पर जीत मिली है। और सीधे हम आपको यहाँ से अपने मेहमानों के पास लिए चल रहे। कई खास मेहमान इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ कुमकुम भारद्वाज, जेडीयू से किशोर कुणाल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विकास कुमार, और कांग्रेस से कुछ ही देर में हमारे साथ नदीम अंसारी भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। विकास जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। एनडीए के विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार सर्वसम्मति के साथ। ये तो पहले से तय था और मैं तो कई महीनों से बोल रहा हूं कि विपक्ष जो है वो एनडीए के बनाए रणनीतिक जाल में उलझ के रह गया। नीतीश जी सर्वमान्य नेता रहे और आप देखिए कि कैसे सारी चर्चा एनडीए ने नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द कर। यहाँ देखिए विपक्ष तेजस्वी क्या सवाल उठाते थे बार बार कि नीतीश जी को सीएम कब घोषित करिएगा, नीतीश जी को सीएम कब घोषित करिएगा। एनडीए के तमाम नेता बोलते रहे कि नीतीश जी ही सीएम थे, सीएम है, सीएम रहेंगे, बाकी बोलते रहे। और प्रथम चरण के चुनाव से 1-2 दिन पहले अमित शाह जी ने बोल दिया सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं। तो ये चर्चा जो है ये पूरा चुनाव नीतीश जी के इर्द गिर्द हुआ। और दो जो जोड़ी है मोदी जी और नीतीश जी की, वो पूरे बिहार के चुनाव में आप जाते जहां भी फील्ड में ना, तो लोग कैंडिडेट के बारे में चर्चा नहीं करते थे। लोग कहते थे या तो मैं मोदी जी को वोट दे रहा हूं या नीतीश जी को वोट दे। तो ये पूरा इलेक्शन जो है इन दो चेहरों के इर्द गिर्द लड़ा गया। और आप देखिए कि दोनों पार्टी मिलाकर बहुमत से कितना ज्यादा आंकड़ा है। और स्वाभाविक रूप से इसमें योगदान उपेंद्र कुशवाहा जी का भी है, मांझी जी का भी है, चिराग पासवान जी का भी है। और एक बिग सोशल अलायंस का नतीजा है ये। देखिए कैसे कि 26% अति पिछड़ी जातियां और 10-11% आप मिला लीजिए लव कुश और गंगोटा वाला इक्वेशन हो जाता है। सवर्ण समाज 10% और दलित महादलित में आप देखते कोई नेता ही नहीं है महागठबंधन के पास। एक राजेश राम जी थे, वहां गए, जाके उनको हरा भी दिया। राहुल गांधी गए, उन्होंने इतने विवादास्पद बयान दिए सेना पर, उसका रिएक्शन ये हुआ कि वो हार गए कुटुंबा से। अब बताइए नीतीश कुमार का एक गुडविल है। मैं बार बार बोलता रहा हूं कि भारत में विरले ऐसे नेता हैं और वो भी क्षेत्रीय दल के जो 5-5 विधानसभा चुनाव लगातार जीत कर आए। और जिस तरफ नीतीश रहते हैं जीत उधर हो जाती है। तो एक गुडविल है। और मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना बहुत आसान है। भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे चेंज हो जाएगा। लेकिन बिहार का एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी पुरुषवादी समाज था, वहां महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की सोच जो है ये नीतीश जी ने काफी पहले सोचा।
तो बिल्कुल। वो सब लेकिन परिणाम कुमकुम निकल जी रहा है, यहाँ पर गुडविल है ठीक है उनका। विकास जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।